हेलो वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे क्लासेस में। तो वही लास्ट क्लास हमारी एरिया यानी क्षेत्रफल की क्वेश्चन नंबर 70 तक पहुंच गई थी, है ना। और आज हम क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है कि तुमने अब तक जितने भी हमारे इस चैप्टर में फॉर्मूले यूज हुए हैं तुमने वो सब याद कर लिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं करें तो नहीं याद कर लो, क्योंकि चैप्टर में जब भी मजा है जब तक सवाल खुद से हो, और सवाल खुद से जब भी होंगे जब खुद को फॉर्मूले याद होंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में तुम देख रहे हो सिर्फ फॉर्मूले के कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। देखो क्या कह रहा है। एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 14:11 हो तो इसकी परिमिति किसकी? आयत की। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, याद करेंगे एक एक चीज। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी। वहीं पे अगर मैं कहूं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 तुमने सबको पता है। हमें देखो क्या कह रहा है, एक उसका क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। यानी आयत का क्षेत्रफल जो है L इंटू बी ये बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। ठीक है, और उस वृत्त का क्षेत्रफल की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमको? 7। और सुनो, हमें एक चीज और दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 14:11। लंबाई अनुपात चौड़ाई दे रखी है हमको 14:11। ठीक है, इसके साथ तुम क्या मान सकते हो? x मान लो तो ये हो जाएगी 14x, क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई तुम्हारी 11x हो जाएगी। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। लंबाई कितनी हो जाएगी? 14x, सॉरी लंबाई कितनी हो जाएगी? 14x, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 11x हो जाएगी। तो यहाँ पे 14 रख दूंगा, लंबाई की जगह 14x रख दूंगा, चौड़ाई की जगह पे 11x रख दूंगा, इजिकल टू 22/7। 22/7 कहां से आया? पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी? 21 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है भाई? 21। तो 21 गुणा 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 दे रखी है, हाँ 21 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं? सुनो जरा, 11 से काटूंगा, 11 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको, ये कट जाएगा 7 बार। ठीक है, 7 से काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा 3 बार। ठीक है, 7 से इसे काटेंगे ये भी 3 बार कट जाएगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, x² इजिकल टू 3 इंटू 3। ये एक्स स्क्वायर जो है वो अंडर रूट में चला जाएगा 3 इंटू 3, यानी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई? 3 मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 मिल गई तो यहाँ पर रख देंगे, ये कितना हो जाएगा? 14 3 42, और ये कितना हो जाएगा? 11 3 33। हमसे क्या पूछा है? आयत की परिमिति पूछी है। तो आयत की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आयत की परिमिति कितनी होती है? जरा याद करो, आयत की परिमिति कितनी होती है? 2 ब्रैकेट में L प्लस B होती है, नहीं होती? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो क्या कर देंगे? 2 ऐसी क्या ऐसी, लंबाई कितनी हमने निकाल ली? लंबाई निकाल ली 42। कितनी निकाल ली भाई? 42 प्लस चौड़ाई कितनी निकाल ली हमने? 11x। तो कितनी हो जाएगी? सॉरी 11 3 33। कितनी निकाल ली चौड़ाई? 11 3 33 निकाल ली, है ना। x की वैल्यू 3 आ गई ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 और 7, और 75 का दूना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 150 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी भाई? उस आयत की परिमिति आ जाएगी। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। देखो क्या कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस वृत्त के अंतवर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी? सुनो जरा, हमसे कह रहा है कि जैसे मान लो ये रहा, ठीक है, और इसकी जो परिधि है, इसकी जो हमको दे रखी है परिधि, इसकी हमको परिधि दे रखी है। परिधि हमको कितनी दे रखी है? इसकी हमको परिधि दे रखी है 100 सेंटीमीटर की, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी कितनी दे रखी है भाई? 100 सेंटीमीटर दे रखी है। और परिधि का फॉर्मूला याद कराएंगे जरा। परिधि का फॉर्मूला होता है तो 2πr होता है। ठीक है, तो 2πr की वैल्यू कितनी है? 100, और r की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? तुम कह रहे हो भाई 100 अपॉन में 2π। ये जो 2π मल्टीप्लाई में तो चला जाएगा डिवाइड में, और 2 से कट जाएगा कितनी बार? 50 बार। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50/π। 50/π हो जाएगी किसकी? r की वैल्यू। अब r निकालने से फायदा हो गया क्या? जरा उसको सोचो भाई। उसने कहा कि अंतवर्ग की प्रत्येक भुजा निकालनी है। तो अंतवर्ग, वर्ग यानी ये, अंत का मतलब अंदर बना हुआ, और वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजा कैसी हो? बराबर हो। ठीक है, मान लो चारों भुजाएं बराबर हो, बनी नहीं वो अलग बात है। तो चारों भुजाएं बराबर हैं। अब चारों भुजाएं निकाल कैसे सकते हैं वो और सोचना है। सुनो जरा,
ये रही, मान लो ये रहा इस वृत्त का सेंटर। थोड़ा थोड़ा सोचे करो, जैसे जैसे देखते रहे करो। अब ये रहा इसका वृत्त का सेंटर। अब यहां से यहां तक जाऊंगा तो ये क्या निकल जाएगी, मुझे मिल जाएगी त्रिज्या मिल जाएगी। कितनी क्या मिल जाएगी भाई, त्रिज्या मिल जाएगी। और जब इधर से इधर जाऊंगा तो ये भी क्या मिल जाएगी, ये भी त्रिज्या मिल जाएगी। ये भी त्रिज्या हो जाएगी भाई। ये बीच में सेंटर है, सेंटर से यहां तक परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। इधर भी देखूंगा तो इधर भी दूरी यही हो जाएगी, है ना। तो यानी और ये तुम देख पा रहे हो, ये पूरे वर्ग का यहां से लेकर के यहां तक है क्या, यहां से लेके यहां तक है क्या, ये है विकर्ण। क्या है, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का अगर मैं यहां पर देखूंगा, वर्ग का विकर्ण अगर देखूंगा तो वर्ग का विकर्ण है कितना, 1r दोनों को मिला के कितना 2r के बराबर है वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण कितना निकल जाएगा यहां से 2 इंटू r की वैल्यू रख दूंगा 50/पाई, तो कितनी हो जाएगी 100/पाई हो जाएगी। क्या, r की वैल्यू सॉरी विकर्ण हो जाएगा। एक विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 100/पाई। अब एक चीज मुझे बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल जब तुमको विकर्ण दिया हो तो कैसे निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल अगर वर्ग विकर्ण दिया हो तो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तुम कह रहे हो भाई 1/2 इंटू डी स्क्वायर। डी क्या है, ये डी ही है। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण डी होता है। ठीक है, इंटू डी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाई 1/2 ऐसी का ऐसी, ये हो जाएगा 100/पाई का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू 100 और अपोन में क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको अभी यहीं छोड़ दो। ये क्या मिल गया तुमको, ये मिल गया एरिया। क्या मिल गया, एरिया। अगर एरिया का तुमको एक चीज और पता है, क्या पता है कि एरिया का एक फॉर्मूला और होता है, एरिया का एक फॉर्मूला और होता है। क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर। सॉरी, ये भुजा का स्क्वायर होता है ना। यानी इस एरिया की जगह मैं लिख सकता हूं भुजा का स्क्वायर। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा किस में, अंडर रूट में। यानी यहां से आ जाएगा भुजा बराबर देखो अंडर रूट, ये जाएगा अंडर रूट में, स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा। ऊपर से 100 बाहर आ जाएगा, ऊपर से 100 बाहर आ जाएगा, नीचे से पाई बाहर आ जाएगा, और इनटू में क्या बचेगा 1/√2। या तो आंसर ये दे रखा होगा 100 में ये, ठीक है 100 में पाई इंटू 1/√2। या फिर अगर थोड़ा सा इसको सोल्व और करोगे ना तो तुम्हें एक ऑप्शन और दे सकता है 100/पाई इंटू 1/√2। ठीक है, और थोड़ा सा सोल्व कैसे करता है मैंने तुमको बता रखा है कि नीचे अंडर रूट नहीं रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक बार अंडर रूट की गुणा ऊपर और एक बार अंडर रूट की गुणा नीचे। तो अंडर रूट से अंडर रूट सॉरी फिर फायदा क्या होगा, एक बार अंडर रूट की गुणा ऊपर, एक बार अंडर रूट की गुणा नीचे। अंडर रूट की अंडर रूट में गुणा करूंगा तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। यानी ऊपर हो जाएगा 100√2 अपोन में 2 पाई। 2 से कट जाएगा ये कितनी बार, 50 बार। तो ये आ जाएगा 50√2 अपोन में पाई, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में जो भी दे रखा हो उसके हिसाब से तुम अपना आंसर लगा लेना। तो भाई नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 73। सुनो जरा, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है कि यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझेंगे। देखो वृत्त क्या होता है भाई, वृत्त तुम्हारा कह रहा हो कि तुम ये हो रहा है, ये है तुम्हारा वृत्त, ठीक है, और इसकी परिधि देता तो भी काम देता। अभी हमसे कह रहा है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब है आधे वृत्त की परिधि हमको दे रखी है। क्या दे रखी है भाई, आधे वृत्त की हमको परिधि दे रखी है। आधे वृत्त की परिधि हमको दे रखी है, सही बात है, ठीक है। अब जरा देख के बताओ, आधे वृत्त की परिधि दे कितनी रखी है, 36 सेंटीमीटर। ये दे रखी है 36 सेंटीमीटर। बस थोड़ा सा देखो, मैं तुमको नया फॉर्मूला नहीं बताने की कोशिश करूँ, मैं तुमको पहले चीज समझाने की कोशिश करूंगा। अब मुझे सामने देख के बताओ, तुम्हें दिखाई दे रहा है एक आधा वृत्त। क्या दिखाई दे रहा है, आधा वृत्त। परिधि का मतलब क्या होता है, परिधि या परिमिति का मतलब क्या होता है। परिधि या परिमिति का मतलब तुम्हें मैंने बता रखा है, ये जो चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है, ये जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है ना, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है वही परिधि कहलाती है, ठीक है। अब इसकी परिधि का मतलब है, इसकी परिधि का मतलब है ये क्या चीज दे रखी है, मुझे एक चीज देख के बताओ। अगर ये पूरा का पूरा वृत्त होता, पूरा का पूरा वृत्त होता तो इसकी परिधि क्या होती, तब इसकी परिधि क्या होती। अगर पूरा का पूरा वृत्त होता तो तब तुम कह रहे हो इसकी परिधि होती भाई 2πr, ठीक है। पूरे वृत्त की 2πr होती, तो आधे वृत्त की क्या हो जाएगी, आधी कर देंगे। यानी आधी कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी πr। इस आधे वृत्त की परिधि ये होनी चाहिए πr होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, πr,
ठीक है। लेकिन ये पाई आर मिलेगी किसकी, पाई आर सिर्फ इस हिस्से की मिलेगी, इस हिस्से की। अभी ये वाला हिस्सा रह रहा है, ये वाला हिस्सा नीचे वाली जो लाइन है, ठीक है, इसकी ओर निकालेंगे। इसकी कैसे निकाल सकते हैं, सुनो। मान लो यहां पे तुम्हारा ये पूरा वृत्त बना हुआ है, ठीक है, और इसमें यहां पे सेंटर दे रखा है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी आर हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी भी आर हो जाएगी। भाई यहां से यहां तक की दूरी भी आर हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी भी आर हो जाएगी, तो टोटल यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। यानी इस पाई आर में प्लस कर दोगे किसको, दोनों, यहां से यहां तक की लंबाई को 2r को भी जोड़ दोगे, तो क्या मिल जाएगी, अर्धवृत्त की परिमिति मिल जाएगी, यानी अर्धवृत्त की परिमाप मिल जाएगी। इसको यहां पे और क्या निकाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, r कॉमन लेकर के, तो पाई प्लस 2 ये लिख सकते हो, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं, बस इतना नहीं कर सकते हैं। सुनो तो भाई इसको यहां रख देंगे, सुनो 36 यहां पर रखेंगे, सुनो इसमें r की वैल्यू यहां पर रख देंगे। फॉर्मूला तुमने निकाल लिया, इस अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला निकाला, r ब्रैकेट में पाई प्लस 2, ये तुमने फॉर्मूला निकाला है। तो यहां पे देख पा रहे हैं r की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, अर्धवृत्त की परिधि दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। इस अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला तुमने निकाला, r ब्रैकेट में पाई प्लस 2 बराबर, अब इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 36, r ऐसी का ऐसी, पाई की वैल्यू होती है 22/7 प्लस 2 बराबर में हो जाएगी 36, r ब्रैकेट में 7 दूनी 14, 14 और 22 कितने हो जाएंगे, 36/7 ब्रैकेट बराबर में कितना हो जाएगा, 36, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। r की वैल्यू कितनी निकल गई भाई, 7 निकल गई। अगर r की वैल्यू 7 निकल गई तो वृत्त का क्षेत्रफल तुमको पता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल तुमको पता है क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर की वैल्यू कितनी हमारे पास 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 की 22 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 सत्ते कितना होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74। सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है कि एक वर्ग के अंतवृत्त तथा भाव्य वृत्त के क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होता है। तो काफी बच्चे तो इसको याद कर लेते हैं कि 1:2 होता है, ठीक है। एक वर्ग के अंतवृत्त भाव्य वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, 1:2, ज्यादातर याद कर लेते हैं। अब सुनो, याद तो करने की अलग बात होगी, निकालेंगे कैसे, तो वर्ग बनाओ पहले तो एक चलो तुमने ये बना लिया वर्ग, क्या बना लिया भाई, ये एक वर्ग बना लिया, ठीक है, वर्ग लग भी रहा है, इसको सही से बनाओ। ये एक बना लिया तुमने वर्ग, क्या बना लिया, वर्ग बना लिया। इसके एक तो अंतःवृत्त, किस कौन सा भाई, अंतःवृत्त, ये तुमने मान लिया अंतःवृत्त है ना, अंतःवृत्त जो उसकी भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा, और एक भाव्य वृत्त जो उसके कोनों को टच करता हुआ जाएगा, किसको, कोनों को टच करता हुआ जाएगा। अंतःवृत्त और भाव्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना हमें। सुनो जरा, कुछ भी नहीं दे रखा है और देखने को कह देता है तो उसमें कुछ बहुत कुछ दे भी रखा है। सुनो, हमने मान लिया कि जो वर्ग है इसकी भुजा मान ली a, मान ली कितनी मान ली, a मान ली, ठीक है। मैं यहां बीच में मैंने यहां डाल दिया सेंटर, ठीक है, दोनों वृत्त का क्या डाल दिया मैंने, सेंटर डाल दिया। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तुम कह रहे हो हाँ भी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई। यहां पे देखोगे यहां से यहां तक की दूरी पूरी a है, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये मिल के आ गई, ये तुम देख पा रहे हो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या मिल गई, किसकी मिल गई, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या। यानी हम कह सकते हैं यहां पर कि अंतःवृत्त की त्रिज्या हमारे पास जो है वो कितनी है, a/2 है। और अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालने चलूं, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालने चलूंगा तो कैसा निकलेगा भाई, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर करूंगा तो a² बट्टे में 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। ऐसी बाहर वाले का और निकालेंगे। सुनो जरा, अगर बाहर वाले का निकालना है मुझे क्षेत्रफल तो कैसे निकालूंगा, यहां पे थोड़ा सोच के बताओ कि भाई यहाँ की त्रिज्या कैसे निकाल सकती है, यहाँ की त्रिज्या निकल सकती है यहां से, यहीं से तो निकल सकती है, हाँ भाई यहीं से निकल सकती है। अगर यहां से त्रिज्या निकल सकती है तो सुनो, ये अब एक वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी a होगी, नहीं होगी, ये भी a होगी भाई, ये भी a होगी। तो ये अगर ये बीच में काट रही है तो ये a/2, ये भी a/2 होगी, ये भी a/2 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दोगे तो ये तुमको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, a/2 ये है, a/2 ये है। अब तुमको ये निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है। तो ये क्या है, ये कर्ण है, और कर्ण क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण बराबर क्या होता है भाई, तुम कह रहे हो कि कर्ण का स्क्वायर,
कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है हमारे पास? a/2, लंब भी कितना? a/2। तो आधार का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? a/2 यानी a²/4, सॉरी हाँ a/4 प्लस लंब का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा भाई? a²/4। ठीक है भाई, a का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? a² और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये कर्ण है। क्या है भाई? ये कर्ण है। और ये कर्ण जो स्क्वायर है ये इसमें चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। इसको जोड़ोगे तो एक ये ना, इसको लिख दोगे 2a²/4 लिख दोगे, नहीं लिख दोगे अंडर रूट में? लिख देंगे जी। अब अंदर से क्या क्या बन के बाहर निकल जाएगा? देखो, एक स्क्वायर में से a बन के बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? अंडर रूट 2 बचेगा। नीचे से देखो, नीचे अंडर रूट 4 से बन के क्या बाहर निकल जाएगा? 2 बन के बाहर निकल जाएगा। ये क्या मिल गई तुमको? ये जो चीज मिली है ये क्या मिल गई है? ये मिल गई तुमको भाव्य वृत्त की त्रिज्या। अगर भाव्य वृत्त की त्रिज्या तुम्हारे पास है तो भाव्य वृत्त का क्षेत्रफल तुम निकाल सकते हो। भाव्य वृत्त का क्षेत्रफल, भाव्य वृत्त का क्षेत्रफल, भाव्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्षेत्रफल πr²। तो पाई इंटू r² यानी a√2/2 इंटू a√2/2 है ना, r²। अब इसका और इसका क्या बताना है हमको? रेशियो बताना है। सिर्फ इसका इसके साथ रेशियो बताना है, यानी πa²/4 का रेशियो बताना है। किसके साथ? पाई इंटू a√2/2 इंटू a√2/2 का। ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4 से 2 दूनी 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, a² से 1 2 कैंसिल, इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा भाई 1 अनुपात, सॉरी ये बराबर का साइन नहीं है, अनुपात का आएगा। √2 की √2 में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के बाद इसको याद कर लेना, एक वर्ग के अंतर्वृत्त और भाव्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है? 1:2 होता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में टाइम बचाते हैं, अगर डायरेक्ट याद कर लोगे तो भाई नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 75। सुनो जरा, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है कि दो भिन्न वृत्तों की चाप की लंबाई बराबर है। ठीक है, यदि ये चाप वृत्तों के केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डाल लेंगे। क्या डाल लेंगे भाई? इंपोर्टेंट डाल लेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूं चाप क्या चीज है। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक वृत्त है, क्या है? ये वृत्त है और इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, कहीं ना कहीं क्या बीच में होता है? केंद्र कहां होता है भाई? बीच में होता है। अब ये चाप क्या है ये बताओ जरा। जैसे मान लो जो परिधि है, जो मैं तुमको बताता हूं आया हूं भाई आज तक, जो बाहर की दीवार है, बाहर की जो बाउंड्री है, इसको परिधि बोलते हैं। अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक की दूरी नापता हूं तो इसको क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। कि भाई मैंने यहां से लेकर के इस तरीके से नाप दी, ये क्या हो गई? ये चाप हो गई। ये जो दूरी हो गई ये क्या हो गई? ये चाप हो गई। क्या हो गई? यही हो गई चाप। ठीक है, अब दो वृत्तों के चाप आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। ठीक है, और किसी भी चाप का जो फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई का, आज नया फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई बराबर होता है तुम्हारा 2πr, क्या होता है? परिधि होता है। 2πr परिधि हो गया। लेकिन चाप में क्या होता है? चाप में खासियत होती है कि यहां पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोण बनेगा। थीटा पढ़ा है ना, थीटा यानी कोई ना कोई कोण बनेगा। इस पे सेंटर पे क्या चीज है भाई? केंद्र पे क्या कोई ना कोई कोण बनेगा, तो उस कोण का मान और भाग कर देंगे इस पूरे सेंटर पे कितना मैक्सिमम कितना कोण बन सकता है? मैक्सिमम कितना कोण बन सकता है? तुम कह रहे हो भाई 360। बस ये फॉर्मूला है, याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तुमने परिधि का फॉर्मूला अगर याद कर रखा तो देखोगे 2πr। बस चाप में क्या हो रहा है? कोण का खेल आ रहा है। तो कोण कितना ऊपर तो रखेंगे, कितना कोण बनेगा और भाग कर देंगे कितने कोण बन सकता है, मैक्सिमम कितना कोण बन सकता है। एक सेंटर पे, एक वृत्त पे मैक्सिमम 360 डिग्री का कोण बन सकता है। तो इस फॉर्मूले को अभी के अभी याद कर लेंगे, 2πr θ/360। याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत बात नहीं है, ये तो परिधि है, बट θ/360 रख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं। दो भिन्न वृत्तों की चाप की लंबाई बराबर हैं। यदि ये चाप वृत्तों के केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाए तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं
का अनुपात कितना होगा। सुनो, पहले वाले वृत्त की चाप की लंबाई मान ली मैंने 2 पाई r1 θ1 अपॉन में 360 और दूसरे वाले की मान ली 2 पाई r2 θ2 अपॉन में कितना आ जाएगा 360। ठीक है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत। अब शुरू से उसमें क्वेश्चन में तुम देखोगे ना तो दो कोण दे रखे हैं, एक 60 डिग्री एक 75 डिग्री। तो जो 60 डिग्री दे रखा है वो θ1 हो जाएगा और जो 75 डिग्री दे रखा है वो θ2 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। अब बताओ जरा मुझे, देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 360 से 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, r1 अपॉन इंटू 60, θ1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, रेशियो r2 इंटू θ2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 75, r1 अपॉन में r2, ये जो r2 है इसको उठा करके इधर ले आया, 75 इधर क्या उसमें चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा 60 हो गया, 15 पंजे 15 चौके, तो कितना आ जाएगा भाई 5:4। इसका क्या आ जाएगा, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:4 आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 76 देखो क्या कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। सुनो जरा, हमसे कह रहा है कि एक वृत्त ये रहा, इस वृत्त की त्रिज्या हमको बतानी है और इस वृत्त की त्रिज्या हमको बतानी है, लेकिन इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है ऐसे दो वृत्तों के जिसकी एक की त्रिज्या तो 5 मीटर है, कितनी है भाई 5, और एक की त्रिज्या है 12 मीटर, एक की त्रिज्या कितनी है 12 मीटर है। इन दोनों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है इसका क्षेत्रफल। ऐसी तो कह रहा है, बिल्कुल ऐसी कह रहा है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तुम कह रहे हो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या निकलेगा मुझे, पाई इंटू 5 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या निकलेगा भाई हमसे, पाई और इंटू 12 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। यहां क्या लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर, ऐसी क्या ऐसी रहने देंगे। यहां से देखो पाई कॉमन ले लूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, पाई कॉमन ले लिया कोई दिक्कत थोड़ी है। 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 25, प्लस 12 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 144, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 169, और जो स्क्वायर है वो तुम्हें पता अंडर रूट में चला जाएगा, और अंडर रूट ऑफ 169 की वैल्यू कितनी होती है भाई 13, यानी इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई 13 मीटर की इसकी त्रिज्या आ जाएगी। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या कह रहा है भाई, यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। वही वाले क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, और उसमें हमने शायद वृद्धि तो पढ़ ली थी, कमी हमने नहीं देखी। तो दो तरीके से मैं फिर से बताऊंगा तुमको, है ना भाई। मान लो पहले की जो त्रिज्या रही होगी वो 10 रही होगी, पहले की त्रिज्या 10 रही होगी, 10 रही होगी। तो त्रिज्या, अगर त्रिज्या है, ये क्या है त्रिज्या है, तो क्षेत्रफल अगर मैं निकालूंगा तो क्षेत्रफल तुमको पता क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई से पाई इंटू आर स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी पहले का क्षेत्रफल हो जाएगा 100 पाई। पहले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 पाई। अब वो कह रहा है इसमें 50% की कमी आ गई, 50% की कमी, इसका मतलब है 5 की कमी हो गई। 10 का 50% कितना होगा 5, और 5 की कमी होगी तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब त्रिज्या है हमारे पास 5। ठीक है, तो एरिया कितना निकलेगा पाई आर स्क्वायर से, अगर एरिया निकालूंगा तो कितना निकलेगा पाई इंटू आर स्क्वायर करूंगा तो यानी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, यानी ये निकल गया हमारा 75 पाई। कितना निकल गया 75 पाई। जरा बस थोड़ा सा देख के बताओ कितना कम हो गया, 25 पाई। कितना निकल गया भाई 25 पाई निकल गया। देख के बताओ कितना कम हुआ है। तुम कह रहे हो भाई 75 कम हुआ, तो यानी इतने प्रतिशत की कमी आई है, इतने ही प्रतिशत की कमी आई है। और एक चीज मैं तुमको बताता हूँ सक्सेसिव से। सक्सेसिव का एक फॉर्मूला तुमको मैंने बताया था, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ये कब करते हैं, ये तब करते हैं जब उसकी त्रिज्या के साथ छेड़खानी करी जाएगी, है ना। अब यहाँ पे हमसे परिधि के साथ छेड़खानी करी है, इसका मतलब है त्रिज्या के साथ ही छेड़खानी करी है, क्योंकि परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर में तुम्हें पता है 2 की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, यानी इसको भी बदल नहीं सकते, पाई की मान को भी नहीं बदल सकते, सिर्फ आर के मान को बदलकर ही पाई परिधि के मान को चेंज किया जा सकता है। तो अगर कमी के लिए, ये तो आता है सिर्फ वृद्धि के लिए सब प्लस प्लस ले लेते हैं,
अगर कमी के लिए आए तो कमी के लिए क्या फॉर्मूला बनता है भाई, कमी में ये माइनस हो जाता है, माइनस ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए बी अपॉन में 100, ये कमी के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, कमी के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। जरा ये बताओ कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 50% की, ए की वैल्यू 50 बी की वैल्यू 50, तो माइनस का 50 बी की वैल्यू प्लस 50 गुणा 50 यानी 50 गुणा 50 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 50 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा 25 बार कट जाएगा, 50 और 50 100 हो जाएंगे माइनस के, लेकिन प्लस का 25 क्या दिखाई दे रहा है भाई, माइनस का 75 बच रहा है। ये 75% की कमी हुई है। माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस डिनोट करेगा यहाँ पे कमी को। ठीक है, माइनस का डिनोट करेगा कमी को, यानी 75% इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है कि अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी और छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है, तो छोटे वृत्त की परिधि कितनी होगी। ठीक है, दो अलग अलग वृत्त हैं दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले उसके बाद हमको एक चीज दे रखी है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वर्ग आ गया, ये रहा तुम्हारे पास एक वर्ग, इसका जो क्षेत्रफल है वो 196 है। पहले इसकी यहां से भुजा निकाल लो। अगर मुझे एक फॉर्मूला पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है तुम्हारा भुजा का स्क्वायर। क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर होता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा है भाई 196, तो यहां लिख देंगे 196, ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब स्क्वायर जो इधर अंडर रूट में आ जाएगा, यानी अंडर रूट ऑफ 196 बराबर हो जाएगा भुजा। अब भुजा होती कितनी है भाई, 196 से निकालूंगा तो वो 196 से अगर निकालूंगा, ठीक है, तो 196 से कितना निकल जाएगा 14 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा भाई 14 निकल जाएगा। इसकी एक भुजा आ जाएगी 14। अब क्वेश्चन की तीसरी लाइन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, सॉरी दूसरी, जिसकी भुजा यानी इसकी भुजा बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या से आधी है। अगर ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या से आधी है तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, जरा मुझे बताओ। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या होगी कितनी। अगर ये आधी है तो त्रिज्या कितनी होगी, इसकी डबल हो जाएगी, यानी 28 हो जाएगी। ऐसी तीसरी लाइन पढ़ के तुम छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल लोगे, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या भी निकाल लोगे। कितनी निकल जाएगी, जरा पढ़ो जरा तीसरी लाइन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है, तो 7 से काटूंगा 4 बार, 4 तिया हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और छोटे वाले वृत्त की परिधि बतानी है, तो परिधि का फॉर्मूला तुम याद करके बताओ क्या होता है, 2πr। तो कितना रख दूंगा 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, पाई आंसर चेक करेंगे पाई में दे रखे हैं या किस में दे रखे हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 78, सारे पाई में दे रखे हैं, आंसर पाई में दे रखे हैं। तो पाई ऐसी का ऐसी इंटू आर की वैल्यू रख देंगे 12, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 पाई, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई 24 पाई सेंटीमीटर। परिधि किस में आती है, सेंटीमीटर में आती है, तो 24 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देखेंगे क्या कह रहा है कि दो वृत्त की परिधियां क्रम से 132 मीटर तथा 176 मीटर है, इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर है। अब दो वृत्त की परिधियां दे रखी हैं, अलग अलग दे रखी हैं, तो पहले वाले की अगर मैं परिधि देखूंगा, पहले वाले की परिधि कितनी दे रखी है 132 और 176, पहले वाले की दे रखी है 132 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ये कितना हो जाएगा 132। ठीक है, बिल्कुल जी। पाई की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर ऐसी का ऐसी इंटू आर ऐसी का ऐसी बराबर कितना हो जाएगा 132। 22 से काटूंगा और 11 से काटूंगा, 11 से कट जाएगा 2 बार, 11 से काटेंगे 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे कट जाएगा 4 बार, सॉरी 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा 3 बार, 2 दूनी 4 से कट जाएगा 3 बार, और आर 7 के उसमें गुणा कर दूंगा तो आर की वैल्यू हो जाएगी 21।
और यहीं पे अगर इसका क्षेत्रफल निकालने चलूंगा तो कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो यानी कितना हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 441, और सॉरी यहाँ पे पाई की वैल्यू भी तो रख सकते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू 441, 7 से काटोगे 7 छिंग 42, 7 तिया 21 कट जाएगा, ठीक है भाई 7 छिंग 42 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, 22 तिया 66 का 6 हासिल गए 6, और 22 छिक्के कितने होते हैं भाई 126, 22 तिया 66, 22 छिक्के होते हैं 132, कितने होते हैं 132, 132 और 6 कितने हो जाएंगे 138, ये आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल, जिसकी परिधि कितनी दे रखी थी 132। ऐसे हमसे दूसरे वाले वृत्त की परिधि भी दे रखी है, कितनी दे रखी है उसकी परिधि दे रखी है हमको 176 सेंटीमीटर। तो परिधि का फॉर्मूला यहां भी लगाएंगे 2 पाई आर बराबर 176 सेंटीमीटर, तो यहां पे क्या ले देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 176 सेंटीमीटर। 2 से काटोगे 11 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, 11 से काटेंगे 11 कम 11, 11 छिंग 66, 2 दूनी 4 से काटोगे कट जाएगा 4 बार, और आर की वैल्यू हो जाएगी 28, कितनी हो जाएगी भाई 28 हो जाएगी। अब फॉर्मूला लगा दोगे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू यानी 28 गुना 28, 7 से काटोगे 4 बार कट जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और उसकी गुणा कर देंगे 28 के साथ। 28 के साथ जब गुणा करोगे तो कितना मिलेगा भाई 28 की गुणा में 8 में करूंगा, अगर मैं गुणा कर ही लेते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं लेते, सॉरी इसको मिटा क्यों ना, 28 की गुणा 8 में 88 में करनी है, 28 की गुणा 88 में करेंगे तो गुणा कर ही लेते हैं, 28 की गुणा 28 से करेंगे, 8 8 64 का 4 हासिल गए 6, 8 8 64 64 6 70, 2 8 16 का 6 हासिल गया 1, और 2 8 16 और 1 17, तो कितना हो जाएगा 4 6 14 का 4 हासिल गया 1, ये हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2464। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बस पता होना चाहिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ करते चले जाओ। अब इन दोनों का बताना है हमको अंतर, क्या बताना है अंतर, देखो 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और यहाँ पे देखो यहाँ बचेंगे 5 में हासिल लूंगा 15, 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और यहाँ पर देखो बचेंगे 3 में से 3 जाएगा तो 0, और यहाँ पर कितना बचेगा 0, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी 1078 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक काम और कर लेता हूं मैं, इसको तुमको एक डायरेक्ट तरीका और बताता हूं, ये था सबसे बेसिक तरीका है ना, बस जो पता है वो अब तक तुमने जो अब तक की जानकारी के साथ करा है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला और याद करा देता हूं तुमको, जब भी तुम्हें दो उसकी परिधि पता हो, क्या पता हो परिधि पता हो या त्रिज्या पता हो, त्रिज्या से काम करेंगे हम। अगर त्रिज्या पता है तो दोनों के क्षेत्रफल का जो अंतर होता है, दोनों के क्षेत्रफल का अंतर होता है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। छोटा जो देखो जो बड़ा होगा उसको पहले r1 मान लेना, जो छोटी होगी त्रिज्या वो उसको r2 मान लेना, ठीक है। तो यहां पे देखो पाई की वैल्यू 22/7, इस फॉर्मूला को याद कर लो, त्रिज्या के साथ में दोनों के दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर क्या होता है पाई ब्रैकेट में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 इंटू देखो r1 इसको मान लो और r2 इसको मान लो, लेकिन ये बड़ी है तो r1 इसको मान लो, r2 इसको मान लो, ठीक है। तो 28 का स्क्वायर और माइनस का 21 का स्क्वायर। अब 22/7 ऐसी का ऐसी, सॉरी 22/7 ऐसी का ऐसी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ जरा, तो a प्लस बी दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 49, और इंटू ए माइनस 28 में से 21 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। 22 निम्न में कितने होते हैं भाई 198 का 8 आ जाएगा, हासिल कितने जाएंगे 9, और 22 चौके कितने होते हैं 88 सॉरी 22 निम्न में होते हैं 198 का 8 आएगा, हासिल जाएंगे 19, और 22 चौके 88 और 19 कितने हो जाएंगे 107, कितना हो जाएगा भाई 107। तो 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 80। देखो क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 60% की वृद्धि की गई है, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए। सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले करा चुका हूं, तो तुम्हारी ड्यूटी ये बनती है भाई, तुम्हारा कर्तव्य ये बनता है कि पहले इस क्वेश्चन को खुद अटेंड करो, ठीक है। नहीं होता तब इसका सोल्यूशन देखना।
भाई एक आयत की लंबाई और चौड़ाई तुम्हें पता है, लंबाई हमेशा बड़ी होती है, लेकिन मैं तुमको बता रखा कि इस कंडीशन में तुम लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर मान लो। मान लो कि भाई लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता क्या है, ये होता है तुम्हारा क्षेत्रफल, बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। हमने यहां पे मान लिया कि पहले उसकी लंबाई 10 है और बाद में भी उसकी लंबाई 10 है, तो लंबाई और चौड़ाई की गुणा करूंगा तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 100 मीटर स्क्वायर उसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे देखो क्या कह रहा है, यदि उसकी लंबाई 60% बढ़ा दी जाए। अब 60% बढ़ाने का मतलब है 10 का 60% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ाओगे, 6 बढ़ जाएगा। 10 में कितना बढ़ जाएगा, 10 में 6 बढ़ जाएगा, 10 में 6 बढ़ जाएगा। हमसे कह रहा है तो इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करी जाए, पहले कितनी कम करी जाए प्रतिशत में बाद में चेंज कर लेंगे। तो हमने मान लिया कि 10 में से x कम करने पर क्षेत्रफल कितना रहेगा, क्षेत्रफल 100 ही रहेगा, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना, क्षेत्रफल कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। इसको सॉल्व करवाओ जरा, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 160 माइनस के 16, x बराबर हो जाएगा 100, ठीक है। इधर चले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 16x, ये इधर आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 160 में से 16, 160 में से 100 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 60 बचेंगे। और यहां से काटूंगा 4 से काटूंगा 4 बार, 4 से काटूंगा 15 बार, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 15/4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15/4, यानी इतनी कम करनी पड़ेगी। अब इतना कम करना है, इसका मतलब है इसको प्रतिशत में चेंज कर लो, इसको प्रतिशत में चेंज कर लो। 15/4 को कितने से कंपैरिजन करोगे, 10 से कंपैरिजन करोगे और इंटू कर दोगे 100%, इंटू क्या कर दोगे 100%। इसकी गुणा ऐसे हो जाएगी नीचे वन मान करके, ठीक है। तो 15/4 गुणा 10 इंटू 100%, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है भाई। और देखो 15 से काटोगे कितने हो जाएगा, 2 से काटूंगा 2 बार, 2 से काटूंगा कितनी बार, 5 बार, 15 पंजे कितना हो जाएगा 75, 75 का आधा कितना हो जाएगा 37.5%, कितना आ जाएगा भाई 37.5% क्या करनी पड़ेगी, उसकी चौड़ाई कम करनी पड़ेगी। तो भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब हमने आज क्वेश्चन नंबर 80 तक पढ़ लिए और आज हमारा एक नया फॉर्मूला हमने देखा है, कौन सा, चाप की लंबाई का 2πr थीटा अपॉन में 360। आराम से याद कर लेना और एक काम करो, एक फॉर्मूले को इनको अच्छे से याद करके कहीं ना कहीं लिखते चले जाओ, ताकि अगली बार जब रिवीजन में करो ना इस चैप्टर का तो एक नजर में पहले सारे फॉर्मूले नजर मार लिए, फिर तुम्हारा पीछे का सारा याद आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इतना ही, अब मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।